नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लैरिंजाइटिस यानी कि गला बैठने के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि लैरिंक्स यानी कि वॉइस बॉक्स क्या होता है। दोस्तों, लैरिंक्स या स्वर तंत्र या वॉइस बॉक्स हमारे गले में होता है, जिसके कारण हम बोलने में सक्षम हो पाते हैं। लैरिंक्स में बलगम से ढकी स्वर तंत्रियां यानी कि वोकल कॉर्ड्स मौजूद होती हैं। लैरिंक्स के अंदर स्थित मांसपेशियां स्वर तंत्रियों के आकार और खिंचाव को नियंत्रण करती है, जिसके कारण हम ऊंचा व धीमा बोल पाते हैं या गा पाते हैं। स्वर तंत्रियों में पहुंचने वाली हवा में कोई भी परिवर्तन हमारी आवाज और ध्वनि को प्रभावित करता है। मुंह और ट्रैकिया यानी कि जहां वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है, जहां एक दूसरे से जुड़ते हैं, वहां पर लैरिंक्स स्थित होता है और इस जगह पर फ्लैप जैसा एक अंग होता है जिसे कि हम एपिग्लॉटिस कहते हैं, और इसका काम होता है निगलते समय भोजन और लार को लैरिंक्स में जाने से रोकना। दोस्तों, अब बात करते हैं कि लैरिंजाइटिस क्या होता है। तो लैरिंजाइटिस स्वर यंत्र यानी कि वॉइस बॉक्स में होने वाली सूजन है, जो इसके अत्यधिक प्रयोग या फिर इन्फेक्शन के कारण होती है। लैरिंक्स के अंदर आपकी स्वर तंत्रियां होती हैं, जिनके खुलने व बंद होने से उत्पन्न होने वाली कंपन ध्वनि बनाती है। लैरिंजाइटिस में आपकी स्वर तंत्रियों में सूजन हो जाती है, जिसके कारण आवाज में परिवर्तन आता है और कई बार तो आवाज को पहचानना भी लगभग मुश्किल हो जाता है। लैरिंजाइटिस के कारणों में ऊपरी श्वसन तंत्र इन्फेक्शन, आम सर्दी जुकाम, बोलने, गाने या चिल्लाने के कारण स्वर तंत्रियों का ज्यादा प्रयोग, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज यानी कि गर्ड, धूम्रपान या प्रदूषित हवा के संपर्क में आना शामिल होता है। लैरिंजाइटिस अगर इन्फेक्शन के कारण हुआ है तो संक्रामक होता है। लैरिंजाइटिस के सबसे आम लक्षण है आवाज बैठ जाना, आवाज बंद हो जाना और गले में दर्द होना। वयस्कों को लैरिंजाइटिस से गला सूखना व गले में खराश, निगलने में दर्द और गले या गर्दन में सूजन हो सकते हैं। अगर लैरिंजाइटिस किसी इन्फेक्शन के कारण हुआ है तो संक्रमित व्यक्ति को बुखार, लिम्फ नोड्स यानी कि लिम्फ ग्रंथियों में सूजन के लक्षण भी हो सकते हैं। शिशुओं या बच्चों को लैरिंजाइटिस में अजीब ध्वनि वाली खांसी व बुखार शामिल है। लैरिंजाइटिस का उपचार आमतौर पर आवाज को आराम देकर, हवा में नमी बढ़ाकर और लक्षणों से राहत के लिए प्राकृतिक और घरेलू उपायों से किया जा सकता है। अगर लैरिंजाइटिस के लक्षण 3 हफ्तों से अधिक समय तक रहते हैं या उनकी पुनरावृत्ति होती रहती है तो डॉक्टर से सलाह लें। गर्ड यानी कि GERD के कारण होने वाले लैरिंजाइटिस से व्यक्ति को न्यूमोनिया, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और स्वर तंत्री में लकवा भी हो सकता है। तो लैरिंजाइटिस जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो लैरिंजाइटिस कम समय तक रहने वाला यानी कि एक्यूट या लंबे समय तक रहने वाला यानी कि क्रॉनिक हो सकता है। इसके ज्यादातर मामले वायरल इन्फेक्शन या स्वर तंत्रियों पर दबाव व प्रेशर के कारण होते हैं और गंभीर नहीं होते हैं। निरंतर रूप से आवाज का फटना या बैठ जाना कभी कभी अधिक गंभीर अंदरूनी समस्या का संकेत हो सकता है। जब लैरिंजाइटिस के लक्षण 3 हफ्तों से अधिक रहते हैं तो इसे दीर्घकालिक यानी कि क्रॉनिक माना जाता है। क्रॉनिक लैरिंजाइटिस गर्ड, धूम्रपान कर रहे किसी व्यक्ति के आसपास रहकर उसकी सिगरेट के धुएं को सांस से अंदर लेने यानी कि सेकेंड हैंड स्मोकिंग, वायु प्रदूषण से या शराब के सेवन के कारण हो सकता है। स्वर तंत्रियों पर अधिक समय तक सूजन रहने से उनमें गांठ भी बन सकती है। दोस्तों, बात करें इसके लक्षणों की, तो वयस्कों में आवाज का बैठना यानी कि होर्सनेस, आवाज बंद हो जाना और गले में दर्द लैरिंजाइटिस के प्राथमिक लक्षण होते हैं। शिशु और बच्चों में लैरिंजाइटिस के साथ अक्सर श्वास नली और ब्रोंकियल ट्यूब्स में सूजन हो जाती है, जिसे कि क्रूप कहते हैं, और इस सूजन के कारण हवा जो है वो ऊपरी वायु मार्ग से कठिनाई से पास होती है, जिससे कि अजीब आवाज वाली खांसी या काली खांसी हो सकती है। बात करें वयस्कों में होने वाले लक्षणों की, तो यदि लैरिंजाइटिस का कारण संक्रामक है तो इससे प्रभावित व्यक्तियों में वायरल इन्फेक्शन के कुछ लक्षण होंगे, जैसे कि ऊपरी श्वसन तंत्र इन्फेक्शन, सूखी खांसी, गले में खराश, बुखार, गर्दन में स्थित लिम्फ नोड्स में सूजन, निगलने में दर्द होना, गले या गर्दन में सूजन होना, बहती नाक और आवाज बंद होना। शिशु और बच्चों में होने वाले लक्षणों की बात करें तो क्रूप से पीड़ित शिशु और छोटे बच्चों को सांस लेने में कठिनाई होती है। अगर बच्चा सूजे हुए और संकुचित लैरिंक्स के माध्यम से श्वास लेने की कोशिश करता है तो इसमें मौजूद कार्टिलेज बंद हो सकता है। यह ठीक वैसा ही है जब हम एक स्ट्रॉ के माध्यम से सांस अंदर खींचने का प्रयास करते हैं। बढ़ती उम्र के साथ कार्टिलेज मजबूत हो जाता है और हम गहरी सांस ले पाते हैं, लेकिन बच्चों का कार्टिलेज कमजोर होने के कारण उन्हें हर बार सांस लेने के लिए जोर लगाना पड़ता है। क्रूप जो है वो ऊपरी वायु मार्ग में होने वाला एक वायरल इन्फेक्शन है। उसके भी लक्षण होते हैं, जैसे कि अजीब आवाज वाली खांसी, बुखार, सांस लेने में कठिनाई होना और रात में अधिक लक्षणों का बढ़ जाना। लैरिंजाइटिस के और भी लक्षण होते हैं। तो जब लैरिंजाइटिस का कारण संक्रामक नहीं होता है तो इसमें आवाज बैठने के साथ खांसी जैसे लक्षण होते हैं और इससे गले में सूजन का आवाज भी हो सकता है और रोगी को निगलने में कठिनाई और सांस की तकलीफ हो सकती है। कुछ दुर्लभ मामलों में अगर सूजन की वजह से मामूली खून बह रहा हो तो रोगी की खांसी में खून आ सकता है। दोस्तों, बात करते हैं लैरिंजाइटिस के कारणों की, यानी कि ये क्यों होता है। तो बात करें एक्यूट लैरिंजाइटिस की, तो लैरिंजाइटिस के अधिकांश मामले अस्थायी होते हैं और अंदरूनी समस्या सही हो जाने के बाद इसमें सुधार हो जाता है। एक्यूट लैरिंजाइटिस की बात करें तो वो चिल्लाने या फिर बहुत अधिक बोलने के कारण स्वर तंत्रियों में खिंचाव यानी कि वोकल स्ट्रेन,
वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हो सकता है। क्रॉनिक लैरिंजाइटिस की बात करें तो 3 सप्ताह से अधिक समय तक रहने वाले लैरिंजाइटिस को क्रॉनिक लैरिंजाइटिस कहते हैं और आमतौर पर इस प्रकार के लैरिंजाइटिस का कारण होता है अधिक समय तक उत्तेजना बढ़ाने वाले पदार्थों के संपर्क में रहना। क्रॉनिक लैरिंजाइटिस के कारण स्वर तंत्रियों में खिंचाव आ सकता है या उन्हें नुकसान हो सकता है और उनमें गांठें भी बन सकती है। इसके कारणों में है एसिड भाटा, जिसे कि गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज या गर्ड भी कहते हैं। उत्तेजक पदार्थों का सांस द्वारा अंदर जाना, जैसे कि रासायनिक धुआं, एलर्जी पैदा करने वाले तत्व या सिगरेट से निकलने वाला धुआं, शराब का अत्यधिक सेवन, आवाज़ का लगातार अधिक उपयोग करना, जैसे कि गायक करते हैं, धूम्रपान, बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन, क्रॉनिक साइनस या फिर कुछ परजीवियों से संबंधित इन्फेक्शन। इसके जोखिम कारकों की बात करें तो उत्तेजक पदार्थों के अधिक संपर्क में आना, जैसे कि सिगरेट का धुआं, अत्यधिक शराब का सेवन, एसिडिटी या फिर काम करने वाली जगह पर पाए जाने वाले रसायन, कोई श्वसन इन्फेक्शन होना, जैसे कि सर्दी, ब्रोंकाइटिस या साइनसाइटिस, अपनी आवाज़ का अत्यधिक उपयोग करना, जैसे कि बहुत ज़्यादा बोलना, बहुत तेज़ बोलना, जोर से चिल्लाना या फिर गाना। अब दोस्तों बात करते हैं कि इससे बचा कैसे जा सकता है। तो अपनी स्वर तंत्रियों के सूखेपन या जलन को रोकने के लिए शराब और कैफीन का सीमित मात्रा में सेवन करें, इससे आपके शरीर में पानी की कमी हो जाती है। धूम्रपान ना करें और सेकंड हैंड स्मोक यानी कि किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए धूम्रपान के धुएं को सांस द्वारा अंदर लेना, उससे बचें। धुएं से आपका गला सूखता है और स्वर तंत्रियों में जलन होती है। अपने गले को साफ करने के लिए ज़्यादा जोर ना लगाएं, क्योंकि यह आपकी स्वर तंत्रियों में असामान्य कंपन उत्पन्न करता है, जिससे कि सूजन बढ़ सकती है। गले को साफ करने से गले में बलगम का स्राव ज़्यादा होने लगता है और अधिक परेशानी महसूस होती है, जिससे कि आपको बार बार गला साफ करने की इच्छा होती है। खूब पानी पिएं। तरल पदार्थ आपके गले में उपस्थित बलगम को पतला और आसानी से साफ होने में मदद करते हैं। अपने आहार में साबुत अनाज, फलों और सब्जियों को शामिल करें और इन खाद्य पदार्थों में विटामिन ए, विटामिन ई और विटामिन सी होते हैं, जो कि बलगम की झिल्ली यानी कि म्यूकस मेम्ब्रेन को बनाए रखने में मदद करते हैं। ये बलगम की झिल्ली गले को स्वस्थ बनाती है। मसालेदार भोजन खाने से बचें। मसालेदार भोजन के कारण पेट में बनने वाला एसिड गले या भोजन नलिका यानी कि ईसोफेगस में जाने लगता है, जिससे कि सीने में जलन या फिर GERD हो सकता है। ऊपरी श्वसन तंत्र इन्फेक्शन से बचें। अपने हाथों को बार बार धोएं और उन लोगों से दूर रहें जो सर्दी जैसी ऊपरी श्वसन तंत्र इन्फेक्शन से ग्रसित हैं। और बात करें कि ये कितने समय तक रहता है, तो लैरिंजाइटिस कुछ दिनों में अपने आप ठीक हो जाता है और इसके लक्षण 7 दिनों में ठीक हो जाते हैं, लेकिन ये 2 सप्ताह तक रह सकता है। और यदि लक्षण 3 हफ्तों से अधिक लंबे समय तक रहते हैं तो इसे हम क्रॉनिक लैरिंजाइटिस माना जाता है और इसके लिए वायरल इन्फेक्शन के अलावा भी अन्य कारणों का पता लगाने की आवश्यकता होती है। दोस्तों बात करें इसके इलाज की, तो जैसा कि शरीर के किसी अन्य अंग में सूजन हो जाने पर पर्याप्त आराम करने से उसमें सुधार लाया जा सकता है, वैसे ही यह बात लैरिंजाइटिस पर भी लागू होती है। लैरिंजाइटिस के लिए आराम का मतलब है आवाज़ को आराम देना और कम बात करना। अगर बात करना आवश्यक हो तो व्यक्ति को अपनी सामान्य आवाज़ में बोलना चाहिए और फुसफुसाने से बचना चाहिए। फुसफुसाहट के दौरान स्वर तंत्रियों में ज़्यादा खिंचाव होता है और आसपास की मांसपेशियों को अधिक कार्य करना पड़ता है, और जिससे कि लैरिंजाइटिस को ठीक होने में ज़्यादा समय लगता है। वायरल लैरिंजाइटिस के लिए व्यक्ति को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि नमी वाली हवा में सांस लें, पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ पिएं और शरीर में पानी की कमी ना होने दें। दर्द के लिए एसिटामिनोफेन या आइबुप्रोफेन लें। लैरिंजाइटिस के इलाज के लिए डेक्सामेथासोन की एक खुराक खाने में या फिर इंजेक्शन के द्वारा दी जा सकती है। मरीज के लिए आवश्यक है कि वो स्वर तंत्रियों को आराम देने और उनकी हालत में सुधार लाने के लिए समय दें। क्रॉनिक लैरिंजाइटिस का उपचार सूजन या नुकसान के कारण पर निर्भर करता है। हालांकि इसी बीच शराब से बचने और धूम्रपान न करने से लक्षणों को दूर करने में मदद मिलेगी। आप लैरिंजाइटिस का इलाज खुद कैसे कर सकते हैं, तो आमतौर पर लैरिंजाइटिस 1 से 2 सप्ताह के बाद अपने आप ठीक हो जाता है और इसके लिए आपको अपने चिकित्सक को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। बात करें कि आपको क्या करना चाहिए, तो तरल पदार्थों का अत्यधिक सेवन करें, संभव हो तो कम बोलने का प्रयास करें, नमक के गर्म पानी से गरारे करें, लेकिन बच्चों को यह नहीं करना चाहिए। कमरे में पानी से भरा बर्तन रखकर या वायु को नम रखने वाले उपकरण का इस्तेमाल करके हवा को नम रखें और ध्यान रखें कि एयर कंडीशनिंग हवा को शुष्क बनाती है। और क्या नहीं करना चाहिए, तो धूम्रपान नहीं करना है, बहुत जोर से बोलना या कानाफूसी करना दोनों आपकी आवाज़ में तनाव उत्पन्न करते हैं। कैफीन या अल्कोहल का अत्यधिक मात्रा में सेवन आपको नहीं करना है, ये निर्जलीकरण का कारण बनते हैं। धुएं या धूल भरी जगहों पर समय आपको नहीं बिताना चाहिए। और बात करें इसके कुछ टिप्स की, तो सूखेपन को कम करने के लिए वायु को नम रखने वाले उपकरण का प्रयोग करें या गर्म भाप लें। आवाज़ को उपयोग करने के तरीके से सीखें और ऐसी बातें जानने का प्रयास करें जिनसे आपकी स्वर तंत्रियों पर अधिक दबाव पड़ता है। अत्यधिक मात्रा में तरल पदार्थों का सेवन करें। हल्के गर्म पानी में बेकिंग सोडा व नमक डालकर गरारे करें। अपनी आवाज़ को आराम दें। लंबे समय तक चिल्लाने या जोर से बात करने से बचें। अपने गले की खुश्की को कम करने के लिए विक्स जैसी गले को राहत देने वाली गोलियां चूसें और फुसफुसाने से बचें, जिससे कि आवाज़ में खिंचाव पैदा हो सकता है।
तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को कर ले क्लिक, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।